किसान साथियों, हम गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं। उसी में से एक खाद होती है सल्फर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, कैसे यह काम करता है, हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, कौन सा सल्फर हमें प्रयोग करना चाहिए। ये तमाम जानकारी के लिए पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा हम लंबी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सल्फ़र के फ़ायदे, उसके बाद जानेंगे कमी के लक्षण, उसके बाद जानेंगे कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके पूरा जानकारी आपको देते हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है, मतलब बिना कट पीट किए पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम सल्फ़र के फ़ायदे के बारे में जानें तो जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं या NPK भी डालते हैं, DAP में भी नाइट्रोजन होता है। जैसे हम फास्फोरस डालते हैं जिसमें हम DAP, SSP या NPK डालते हैं, ऐसे हम पोटेशियम भी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, या फिर NPK में भी पोटाश होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमारे पौधे के लिए आवश्यक तत्व, मुख्य तत्व होते हैं, उसी तरह से सल्फर भी हमारे पौधे के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों में गिना जाता है। सल्फर आपके पौधे में प्रोटीन के जो मात्रा होती है, प्रोटीन के प्रतिशत को बढ़ाता है। अगर हम जो हमारे तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे तेल वाली जो फसलें होती हैं, जैसे हमारा सरसों हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, इन सब में जो है तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम भी करता है, प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। सल्फर पर्णहरित लवक के निर्माण में काफ़ी योगदान करता है। अब पर्णहरित लवक क्या होता है? इससे क्या होता है कि आपके पौधे में हरियाली आती है। तो हरियाली के निर्माण करने वाले जो लवक होते हैं, जिसको हम पर्णहरित लवक बोलते हैं, इसके निर्माण में काफ़ी योगदान देता है, जिससे आपकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। कई बार सल्फर की कमी से भी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। सल्फर आपके पौधे में भोजन का निर्माण भी सही से करवाता है, मतलब भोजन निर्माण में सल्फर का अहम योगदान होता है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य काम इसका क्या रहेगा। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है। मतलब जो आप यूरिया डालते हैं वह यूरिया आपके पौधे को ज़्यादा मिल पाती है और लंबे समय तक मिल पाती है, क्योंकि ये यूरिया को धीरे धीरे आपके पौधे को पहुंचाता रहता है, जिससे उसकी आयु, यूरिया की क्षमता भी बढ़ जाती है। ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, जिससे उसकी जो उपलब्धता होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है, मतलब सल्फर एक मिट्टी के लिए टॉनिक का काम करता है, क्योंकि इससे मिट्टी का pH वैल्यू भी कम होता है। तो यहाँ पे हमें इसके फ़ायदे जान लिए। मुख्य फ़ायदा कि ये पौधे में हरापन निर्माण में काफ़ी मदद करता है, इसके साथ साथ प्रोटीन बढ़ाने में मदद करता है फसल में। इसके साथ साथ जो आप नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया की क्षमता को ये काफ़ी बढ़ा देगा, जिससे ज़्यादा यूरिया आपके पौधे को, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन आपके पौधे को मिलने वाली है। अब जानते हैं कमी के लक्षण। सल्फर की कमी से जो नई पत्तियां निकलती हैं पौधे में, उसमें आपको हल्का पहले हरी हरी निकलेंगी, हल्के हरे रंग की निकलेंगी, उसके बाद पीले रंग की हो जाती है। तो अगर आपके गेहूं की फसल में या धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है तो समझ लीजिए सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर की कमी से पौधे का विकास भी रुक जाता है, सही से पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमने कमी के लक्षण भी आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि हमें सल्फर का इस्तेमाल गेहूं में करना कब चाहिए। वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम पहले पानी पे आप सल्फर डालिए। पहला जब आप सिंचाई करते हैं, जब आप यूरिया डालते हैं पहले पानी पे, तो उसी यूरिया के साथ अगर आप सल्फर भी डाल देते हैं तो क्या होता है कि इससे आपके पौधे में नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ने वाली है। तो आपको यूरिया वही डालना होता है, लगभग 40-45 किलो। साथ में आप डालिए सल्फर 90% वाला या 80% वाला। 3 से लेकर 4 किलो या अधिकतम 5 किलो तक आप सल्फर 90% वाला भी डाल सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो 3-4 किलो सल्फर, साथ में आप 40-45 किलो यूरिया पहले पानी पे आपको डाल देना है। आप चाहें तो जिंक भी इस समय डाल सकते हैं। 33% वाले जिंक आपको लगभग 5 किलो से 7 किलो, या 21% वाले जिंक अगर आप डालते हैं तो 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 खादें पहले पानी पे डालने से आपके पौधे में कल्ले भी अच्छे आएंगे, हरियाली भी आएगी, चमक भी आएगी, पौधे में अच्छी ग्रोथ भी होगी, अच्छी बढ़वार भी होगी, और बाद में यही अच्छी बढ़वार, अच्छे कल्ले आपको अच्छा उत्पादन भी दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में सल्फर के लाभ, सल्फर के फ़ायदे, कमी के लक्षण, कितनी मात्रा में कब डालना है आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।